हिमालय की गोद में बसा यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्य, इतिहास और चमत्कार का संगम है। हर साल लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे की बर्फ में क्या छुपा है। कुछ कहते हैं वहां बर्फ में एक गुप्त मंदिर दबा है, कुछ कहते हैं वहां एक द्वार है जो काल और जीवन के पार ले जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर सचमुच कुछ ऐसा है जो सदियों से बर्फ के नीचे छिपा हुआ है? केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल के पांडवों द्वारा बनाया गया था। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो उन्होंने शिव की आराधना की। शिव उनसे रुष्ट होकर भागते हुए केदारनाथ पहुंचे और वहां बैल का रूप धर लिया। पांडवों ने शिव को पहचान लिया और तब शिव ने शरीर को 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया। उनमें से पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ। लेकिन मंदिर के पीछे जो बर्फीला क्षेत्र है, जिसे चौराबाड़ी ग्लेशियर कहा जाता है, वहां के बारे में कई रहस्य प्रचलित हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जिसे सरकार और प्रशासन छिपा रहा है। वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। कुछ साधु कहते हैं कि उन्होंने ध्यान के दौरान वहां अद्भुत दृश्य देखे। बर्फ के नीचे सोने जैसा चमकता मंदिर, या फिर एक गुफा जिसके भीतर से तेज रोशनी निकल रही थी। वर्ष 2013 की भीषण आपदा के समय जब पूरे केदारनाथ क्षेत्र में जल प्रलय आया, लोगों ने देखा कि मंदिर के पीछे से एक बड़ी चट्टान आकर मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। उस चट्टान ने मंदिर को तबाही से बचा लिया। विज्ञान कहता है कि वो संयोग था, लेकिन श्रद्धालु मानते हैं कि वह स्वयं महादेव थे। महादेव ने अपने मंदिर की रक्षा की। उसी दौरान चौराबाड़ी झील में अजीब हलचल देखी गई थी। ग्लेशियर में दरारें पड़ी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बर्फ के बीच से रोशनी निकलती देखी। एक स्थानिक व्यक्ति ने कहा, बर्फ खुद बर्फ जैसी नहीं लग रही थी, जैसे वो किसी ऊर्जा से जमी हो। पुराणों में भी इस स्थान के बारे में कई गूढ़ संकेत मिलते हैं। केदार खंड में लिखा है कि इस क्षेत्र में एक द्वार है जिसे केवल तपस्वी ही पार कर सकते हैं। वह द्वार मृत्यु और मोक्ष के बीच का पुल है। कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वहां एक कालकूप है, जहां एक राक्षस को शिव ने बंद कर रखा है, जो युगों पहले अमृतत्व की चाह में ब्रह्मांड को ही निगलने चला था। कुछ विद्वानों का मानना है कि केदारनाथ के पीछे एक विशाल शैव गुफा प्रणाली है जो बर्फ के नीचे दबी है। वो गुफाएं एक विशेष ज्योतिर्लिंग तक जाती है जो अब तक किसी को नहीं दिखा। और ये सब शिव की योजना का हिस्सा है। जब समय आएगा तो वह रहस्य स्वयं खुलेगा। ऐसा भी माना जाता है कि हर 24 साल में एक साधक वहां पहुंचता है जो उस रहस्य को छूकर वापस आता है, लेकिन वो साधक फिर संसार से हट जाता है। न वो बोलता है, न दिखता है। वो सिर्फ शिव में विलीन हो जाता है। केदारनाथ में कुछ साधु आज भी इस रहस्य पर ध्यान करते हैं। उनका कहना है कि वहां एक ऊर्जा है जो साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता। जो वहां जबरन गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर उसका शरीर विकृत हो गया। 2013 की आपदा के बाद भी वैज्ञानिकों ने कई बार उस क्षेत्र में सर्वे करने की कोशिश की, लेकिन मौसम, बर्फ की मोटाई और अनिश्चित परिस्थितियों की वजह से आज तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि कुछ उपग्रह चित्रों में यह देखा गया कि बर्फ के नीचे कुछ स्थायी संरचनाएं मौजूद हैं। वो प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित, यह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग इसे एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा मानते हैं जो द्वापर युग में समाप्त हो गई। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने केदारनाथ यात्रा के दौरान सपने में एक नाग देखा जो केदारनाथ मंदिर के पीछे की बर्फ में छुपा था। वह नाग कहता था, यह क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं है, यह केवल शिव का है। केदारनाथ से जुड़े इन रहस्यों को छूना आसान नहीं है, लेकिन उनका अनुभव हर उस व्यक्ति को होता है जो श्रद्धा से वहां जाता है। कभी आंधियों में मंदिर का खड़ा रहना, कभी भूस्खलन से मंदिर का न बच पाना,
तो कभी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जो समझ से परे हो। सब मिलकर यही कहते हैं, केदारनाथ सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, यह एक जीवंत शक्ति है जो हर पल अपने पीछे छिपे रहस्य को संभाले हुए है। जो भक्त सच्चे मन से वहां जाता है उसे शिव के दर्शन मिलते हैं, चाहे वो मूर्त में हो या अमूर्त में। आज भी जब रात में केदारनाथ के पीछे बर्फ गिरती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां घंटियों की आवाज सुनी या एक उजाला देखा जो अचानक आसमान की ओर चला गया। क्या वो शिव का संकेत है? एक बात तो तय है, जो कुछ भी वहां छिपा है वो मानव बुद्धि की सीमा से परे है। वो शक्ति है, चेतना है और शिव है, और शायद वहीं छिपा है मोक्ष का मार्ग।